मैं गुजराती हूँ। तो डिसेंट्री को उसको मरड़ा कहते हैं। हो मेरे यूट्यूब के दोस्तों, मजे में आज एक ऐसी समस्या के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो बहुत ही आज पेट की समस्या के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। और ये जानकारी ऐसी है कि बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि डिसेंट्री मरोड़ जिसको आती है, खाने के बाद पेट साफ नहीं होता और बार बार जाना पड़ता है। डिसेंट्री एक ऐसा तकलीफ है कि जो पेट में काफी दर्द देती है और पेशेंट को, दर्दी को बार बार जाना पड़ता है। दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और आपको एक अच्छी जानकारी देना चाहता हूँ। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आप डिसेंट्री, क्योंकि कई लोगों को बचपन में डिसेंट्री हुई होती है, लेकिन वो लंबे समय तक उसके जो जर्म्स होते हैं वो मरते नहीं, वो हमारे अंतड़ियों में पड़े रहते हैं और वो बार बार हमला कर सकते हैं। दोस्तों, डिसेंट्री एक ऐसी तकलीफ है कि जिसको होता है उसे कोई पता चलता है कि ये डिसेंट्री कितनी जबरदस्त तकलीफ देती है। डिसेंट्री में खास करके हमें पेट में इतनी दर्द और मरोड़ होता है कि जिसकी वजह से हम पेट साफ करने के लिए लेटरिन जाते हैं, लेकिन पेट बरोबर से साफ तो होता नहीं और दर्द बना रहता है। और इसमें से बाहर आने के लिए तरह तरह के हम लोग उपाय करते हैं, लेकिन आयुर्वेद में कई ऐसी अच्छी जानकारियां हैं जो उस रोग के लिए ही उसका उपयोग होता है। हमारी कई ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं जो वात पित्त कफ को समान रखने के लिए और तंदुरुस्त रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए होती है। दोस्तों, डिसेंट्री एक ऐसी बीमारी है जो होने के बाद भी कुछ वर्षों पश्चात वापस हो सकती है, क्योंकि उसके जो जर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं, वो बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही बारीक होते हैं, जो पड़े रहते हैं, वो मरते नहीं है। उसके अंडे जो होते हैं वो फिर उसमें से जर्म्स पैदा हो जाते हैं और हमें फिर से डिसेंट्री होने की तकलीफ हो सकती है, जिसे मरोड़ भी कहते हैं। हमारे मैं गुजराती हूँ, तो डिसेंट्री को उसको मरड़ा कहते हैं। अब हिंदी में मेरे को इतना नहीं पता कि उसे मैं इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश में ज्यादा करके प्रचलित है डिसेंट्री। काफी एलोपैथिक दवाइयाँ भी उसकी रहती है, लेकिन वो ठीक तो हो जाता है, लेकिन वो दोबारा होने की समस्या फिर से निर्माण हो सकती है। दोस्तों, इसके लिए आयुर्वेद में एक अच्छी सी दवाई है, सिरप है, और उसका नाम है अभ्यारिष्ट। अभ्यारिष्ट एक ऐसा अरिष्ट है कि वो जो डिसेंट्री के जर्म्स रहते हैं उसे संपूर्ण नाबूद कर सकती है। एक लंबे समय तक आपको लेना पड़ता है। और ऐसे तो ये निर्दोष दवा है अभ्यारिष्ट। घर की कोई भी सदस्य, बच्चे से लेके बूढ़े तक, सभी लोग ले सकते हैं। लोगों को ये जानकारी होती है कि अभ्यारिष्ट मतलब जो हरी तकी में से बनती है वो सिर्फ पेट साफ करने के लिए है, लेकिन आयुर्वेद में कहा है कि हर्ड से जो भी दवाइयाँ बनती है वो सिर्फ रोग को ठीक करने के लिए नहीं, शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए भी होती है। कहा जाता है संस्कृत में तो आयुर्वेद के बारे में हरी तकी के लिए कि जिसकी माँ ना हो उसकी माँ का काम हरी तकी करती है, और इसी हरी तकी हरड़ में से बनता है अभ्यारिश। क्योंकि हरी तकी हरड़, उसका एक संस्कृत नाम है अभया, मतलब भय रहित, अभया, अभयारिष्ट, जो आयुर्वेद की एक प्रचलित दवाई है और अच्छे खासे वैद्य इसका बखूबी इस्तेमाल करते हैं। और ये इतनी निर्दोष दवाइयाँ है कि आप कोई भी इसे अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, बच्चे से लेकर बूढ़े, औरत, स्त्री, पुरुष, कोई भी। तो आपको इस अगर दवा को लेना है तो दो दो चम्मच, समान मात्रा में दो दो चम्मच पानी मिलाकर भोजन के पश्चात कम से कम 15-20 मिनट से आधे घंटे के बाद इसे लेना है। दिन में 2 बार लेना है। आपका पेट भी खुलकर साफ होगा। आपकी जो डिसेंट्री, मरोड़ की तकलीफ है, उसमें भी काफी राहत देगी। और दूसरी खास बात यह है कि आपके अंदर अगर बचपन में या कभी डिसेंट्री हुई होगी और फिर से वो रोग पनपता है, तो आप इसे लेकर स्वस्थ हो सकते हो।
दोस्तों अभ्यारिष्ट एक बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक की दवाइयाँ है, और ये अगर आप लेते हो, और जरूरी नहीं कि डिसेंट्री हो या मरोड़ हो, अगर ये स्वस्थ व्यक्ति भी अगर जिसको पेट साफ नहीं होता, उसकी पेट की समस्या है, कब्जत की, तो आप इसे ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। एक बात है कि अगर कोई महिला गर्भ से है तो वो ना ले, वो उसके वैद्य के परामर्श के बाद ही उसे इस्तेमाल करे, अन्यथा ये दवाई कोई नुकसान तो करती नहीं है, लेकिन कुछ बातों में सावधानी बरतनी सबसे अच्छी बात है। दोस्तों अभ्यारिष्ट कोई भी ले सकता है, घर का कोई भी सदस्य, और इसके लाभ भी अनन्य है। आप कई आज तक कब्जियत के लिए चूर्ण खाते होगे, गोलियां टिकिया खाते होगे, पेट साफ होता है कभी नहीं होता है, किसी को ज्यादा किसी को कम, और कभी बार तो कुछ इतनी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ आयुर्वेद की वो इस्तेमाल करते हैं जिससे अतड़ियाँ कमजोर पड़ जाती है। लेकिन आप अगर इस अभ्यारिश का प्रयोग करते हो, तो आप देखोगे कि कुछ दिनों में ही आपकी पेट की काफी तक समस्या जो होगी उससे आप निजात पा सकते हो। अभ्यारिस्ट एक डिसेंट्री की अच्छे में अच्छी दवाइयाँ है, और ये कोई भी ले सकता है। आप जरूर से इसको इस्तेमाल करें और इसका लाभ पहुंचाए। घर में कोई भी सदस्य ले सकता है, तो अभ्यारिष्ट का आप जरूर प्रयोग कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको कब्जियत है, पेट साफ नहीं आता, और डिसेंट्री हुई है या डिसेंट्री चालू है, मरोड़ आती है, पेट में दर्द होता है, तो किसी भी प्रकार के इसे पेट के दर्द के लिए या कब्जियत के लिए, पेट की समस्या के लिए आप अभ्यारिष्ट का प्रयोग जरूर से कर सकते हो। दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी मैंने जो आपके साथ शेयर की है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, और इसके बारे में जरूर से कमेंट्स भी करना, और आप कौन सी ऐसी जानकारी प्राप्त करना चाहते हो जरूर से कमेंट्स करना, जिसकी वजह से मैं उस तरह के वीडियो में बनाऊं और अच्छे से अच्छी जानकारी आपको दे सकूं। दोस्तों आपका सपोर्ट मुझे बहुत ही अहम है, और मैं भी चाहता हूं कि मैं जो जानकारी हासिल करूं और आपके साथ शेयर करूं, जिसकी वजह से आपकी छोटी मोटी जो भी समस्या हो, रोगों की या कुछ भी, तो वो आपके साथ शेयर करूं। दोस्तों जैसे दो दोस्त अपने अपने विचार शेयर करते हैं, उसी तरह मैं अपने पास कुछ जानकारियां हो तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और आपको भी कुछ लगता है कि आपको कोई बात के लिए कमेंट्स करनी हो तो जरूर से करो, चाहे कोई भी कमेंट्स हो। मुझे अगर जानकारी प्राप्त होगी आपसे कि आप क्या चाहते हो, तो मैं उस तरह के वीडियो जरूर से बनाना चाहूंगा। तो ये वीडियो कैसी लगी जरूर से आप कमेंट्स करना, और साथ में मुझे सपोर्ट करना। और इसी के साथ मैं फिर मिलूंगा एक अच्छी जानकारी, एक अच्छी आयुर्वेद की दवा के साथ। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।